है वो 9 बजे, 9 बजने में 10 मिनट कम जैसे होंगे, तो हमारा टारगेट है कि 9:30 तक हम ब्रेकफास्ट करने निकल चलें। मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि अब बस मेरा ही बाकी है, सबका हो चुका है। और मेरे होठ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो मैंने अभी यहाँ पर बोरोलिन लगा करके छोड़ा हुआ है ताकि फिर तब तक थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। बोरोलिन बहुत इफेक्टिव रहता है। एनीवेज, तो चलो हम लोग जाते हैं, तैयार वैयार होंगे, फिर आपसे बाद में मिलेंगे। और अभी कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलो। हाँ, हमने होटल आ गए हैं और वो हम रात में ही एरोप्लेन से उड़ के एरोप्लेन में ही ऐसे ने लैंड कर दिया और हम एक टैक्सी आती, सबसे अच्छी टैक्सी में बैठे। और पहले मैं जब मैं जा रहा था एयरपोर्ट पे, तब मैंने एक टैक्सी चलो बाद में बात करें। तो टूटी हुई थी, उसको तो हैंडल है टूटी हुई थी। तो हाँ, यहाँ पर जो हम लोग टैक्सी से आए ना, वो टैक्सी बहुत अच्छी थी। वो भैया बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कंफर्टेबल वे में हमको लेकर आए। और रात को बज गए थे 2 बज गए थे यहाँ पहुँचने में, तो काफ़ी रात हो गई थी, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर रात में मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, चुपचाप सो गए, है ना। सब लोग सो गए, बहुत तेज़ नींद आई हुई थी। हाँ चलो बाद में मिलते हैं, बाय। आज तो बहुत कमाल की बात है। तब मैं उठा था घूमने जाने के दिन पे, तब ना चलो बाद में मिलते हैं, इसकी बातें तो चलती रहेंगी। बाय बाय आरव। तब मैं 3 आवाज़ में उठ गया। हाँ। और तब आज उठा तो 2 आवाज़ में। हाँ वेरी गुड, बाय। बाय, आई लव यू। आई लव यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और आज है डे 2 इन उड़ीसा पुरी। तो बेसिकली ये हमारा आज डे 1 है और घूमने का हमने जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है, तो 2nd डे हो चुका है, बट घूमने का हमारा आज डे 1 है। और ये हमारे होटल का एम्बियंस है, बहुत ही अच्छा था। ऑनलाइन ही हमने बुक किया था, बट हम लोग रात में पहुँचे थे 2-2:30 बजे के करीब। तो जो हमारी बुकिंग थी वो मॉर्निंग 9 o'clock उनका चेक इन टाइम होता है। तो मीनवाइल हम लोग रात में दूसरे रूम में रुके थे। जो रूम हमने बुक किया था वो हमको 9 बजे ही अलॉट हुआ था, तो अभी अलॉट हो गया था, सारी प्रोसेसिंग चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ा वीडियो वगैरह बना रहे थे। हाय दोस्तों, तो हम लोग अपने रूम में चेक इन कर चुके हैं। ये हमारी फाइनल, मतलब ये हम बुक करके आए थे। और इसके रात में जब भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो क्लिप बनाई थी वो दूसरा रूम था, वो हम लोगों ने जस्ट, क्योंकि नाइट स्टे था ना, मतलब रात में हम 2:30 बजे आए थे, तो 2:30 बजे के हिसाब से रूम खाली नहीं थे, तो हम लोग दूसरे रूम में रुके हुए थे। बट ये हमारी एक्चुअल बुकिंग थी। तो अब फाइनली हम लोग अपना फ्रेशन अप होकर के तैयार वैयार होकर के और अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये रूम हमको अच्छा भी लग रहा है। और बस अब नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, है ना। हाँ। हम जाएंगे और फिर यहाँ पे अपना टिकट बुक करना है। तो हम सारे लोग येलो में रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। निकाल चुका है, अभी अंधेरा होने वाला है। निकाल दिया, लगा दो, पापा निकालेंगे। यशु तो हम लोग अब निकल चुके थे मंदिर के लिए। 9:30 का करीब टाइम हो रहा था। टाइम से जल्दी जल्दी हम लोगों ने कर लिया था, रेडी हो गए थे। और हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट हम आकर ही करेंगे। जो सूखा नाश्ता हम लेकर के गए थे ना, सांके मठरी वगैरह, वो हमने खा लिया था रूम में ही। और अब हम चले जा रहे थे। और टैक्सी ना हमने पूरे जितनी भी ट्रिप थी हमारी शुरू से एंड तक, वो उसके हिसाब से बुकिंग कर दी थी, तो वो पूरे टाइम हमारे साथ ही रहती थी। बहुत सही लगी चलो लेट्स गो टू टेम्पल। मंदिर लेट्स गो टू मंदिर। टेम्पल मंदिर दोनों ही की चीज होती है। ठीक है, हम मतलब टेम्पल का मतलब मंदिर। हाँ, ये नहीं पता तुमको? ये बताओ, एरोप्लेन की स्पेलिंग याद है कि भूल गए? याद है, बताओ। हाँ, जल्दी याद करके बाद में। हाँ, याद आ गया। हाय, रिक्शा में पहली बार बैठा है रिक्शा में। रिक्शा में तो मैं बचपन में बैठा था। ये लो, यश तो सो ही गया। पीछे पीछे भी सो गया। और हमारी
इस गाड़ी में दाब तो मंदिर से काफ़ी पहले ही टैक्सी वगैरह सब वहाँ पर मतलब अलाउड नहीं था, बैरिगेट लगे हुए थे, वहाँ से सिर्फ 2 व्हीलर्स या रिक्शा वगैरह जा सकते थे। तो हमारे गाड़ी वाले ने हमको पहले ही उतार दिया था और फिर वहाँ से हम लोग वॉकेबल है वैसे तो डिस्टेंस, बट हम लोगों ने रिक्शा ले लिया था क्योंकि रिक्शे में बैठने का एक अलग मज़ा है। हमारे यहाँ रिक्शे चलते भी नहीं है जहाँ हम रहते हैं, तो वो रिक्शे में बैठकर आरव को भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने कराया और हमें भी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम बैठ गए थे और ये देखिए यहाँ पर ना मंदिर के जस्ट पास में बहुत सारे भोजनालय थे। तो मंदिर जब भी आप जाओ ना तो भोजनालय में ही खाना खाना, स्पेशली अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है भोजनालय में। तो हम लोग रिक्शे से आ गए थे। अब मंदिर में क्या है ना कि बेल्ट, पर्स, चप्पल कुछ भी अलाउड नहीं थे, तो फिर मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। तो हमने बस यहीं पर जो शूट करना था कर लिया था। उसके बाद वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर सारी चीज़ें हमने जमा कर दी, मंदिर दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद वहाँ से आए तो फिर ये नाश्ता वहाँ मिल रहा था जो हमने जाते टाइम देखा था। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ था, दही बड़े। तो मेरा ना दही बड़े खाने का मुझे बहुत पसंद भी है और मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कि मैं दही बड़े खाऊँ, और दिख गया तो मुझे लगा कि मैं तो दही बड़े खाऊँगी। तो बस हम लोग दही बड़े खाने गए और यहाँ पर देखिए बहुत ही अलग सी एक रेसिपी थी। दही बड़े वाले बड़े थे लेकिन उसके अंदर आलू दम, छोला, ये सब डाल करके इस तरीके से रेसिपी यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने शूट की है। तो ये सब डाल करके इन्होंने बनाया और इडली भी थी, तो मैंने कहा चलो इडली ले लेती हूँ। इडली भी मुझे बहुत पसंद है इसलिए। तो उन्होंने इडली में वो मटर वाले छोले और चटनी डाल करके दी थी। तो वो जब ये बनकर आया ना तो मैंने जब देखा कि ये कैसे दही बड़े हैं यार, तो मैंने कहा अच्छा मैं क्या नई चीज़ें जल्दी एक्सप्लोर नहीं कर पाती हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने इनको बोला कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं तो अपनी इडली खाऊंगी। फिर जब इडली देखा तो उसमें छोले डले हुए थे, फिर भी मैंने खाया, मुझे इतना मज़ा नहीं आया तो, लेकिन मैं खा रही थी। फिर उन्होंने कहा यार ये बहुत टेस्टी दही बड़े, एक बार टेस्ट करो। और जब मैंने टेस्ट किया तो लिटरली इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमने फिर डेली ये दही बड़े और आलू दम खाया। उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉक करके आगे बढ़े तो यहाँ पर लस्सी की एक शॉप थी। तो ये अलग सी लस्सी थी, इसमें शायद गुड़ पाउडर डाला था या क्या था, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो लस्सी ली, आरव को थोड़ा जूस दिलाया और फिर हम पैदल चलते चलते ही अपनी टैक्सी पे आ गए थे। यशु नहीं ऐसे नहीं। आई जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या गागा आगा नहीं, ऐसे नहीं, आगा गागा आगा आगा देखेदा कुछ भी बोलता है ना। चलो हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं और फिर हम लोग अभी थोड़ी देर से निकलेंगे। शाम में नहीं, अभी थोड़ी देर से निकल जाएंगे 1 आवर के अंदर। कहाँ निकलेंगे? कोणार्क टेम्पल। हाँ, और मज़े करेंगे। आज मैंने शॉपिंग की। हाँ, हम लोगों ने अभी गए थे हम लोग मंदिर, तो वहाँ पर हमने शॉपिंग भी की है। एक ही मैं चीज में खरीदी थी। दिखाओ। तो जिससे अगर आपको गर्मी लगी तो आप खुद को फैन में बदल सकते हैं। हाँ दिखाओ जल्दी दिखाओ। यहाँ रखो, यहाँ ये बहुत ही मस्त चीज़ ले आए हैं हम लोग। आपको आवाज आ रही है? यहाँ पर ऐसे, हाँ ये देखो वाटरमेलन शेप का फ़ैन लाए हैं, जिससे बहुत ही अच्छी हवा आती है। और ये हमने खरीदा। अरे भाई मेरे ये इसको खड़े होने की पड़ी है, मेरे बाल नोच दिए। नहीं ऐसे नहीं करते, छोटा बच्चा है बेटा वो। बाबू इसको हवा कर। चलते रहेगा। इसने तो मेरे बाल ही नोच डाले, बाल पकड़ के ही खड़ा हो गया यार। तो मंदिर के अंदर तक हम गए थे, भगवान जी के पास तक चले गए थे, लेकिन दर्शन हमें नहीं हो पाए। इस वजह से हम थोड़े से सैड थे। क्या था वो कारण कि हम मंदिर के अंदर जा करके भी हमको दर्शन नहीं हुए, वो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बताया हुआ है, तो इसलिए अभी रिपीट नहीं करूँगी। आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, कल आएगा वो। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अब जा रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल, जो कि हम बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। हमारी ट्रिप का एक और हाई पॉइंट। और वहीं पे आरव अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखाएगा। आरव को नया कैमरा मिला है। ठीक है, तो वहीं आरव को न्यू कैमरा मिला है, उसी में आरव अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखाने वाला है। तो आप सब लोग एंजॉय करेगा उसकी फोटोग्राफी स्किल्स को।
ओके ये हमारा रास्ता है पुरी से सन टेम्पल के लिए। और अभी हमारे साथ भैया ने बताया है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट है 60 की, और उससे ऊपर होने पे 7,000 का फाइन लग जाता है। रोड तो काफ़ी अच्छी है, ट्रैफिक भी इतना नहीं है, नहीं कि मतलब बहुत कम ही ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीड लिमिट 60 की होना। मैरिन ड्राइव रोड कोनार्क-पुरी मैरिन ड्राइव रोड नाम है इसका। सो हम लोग अब आ चुके हैं सन टेम्पल और रेडी है फ़ोटो खींचने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हैं आरव की फ़ोटोज़ देखने के लिए? हाँ, आरव अपना चलो चलो। यश तो अभी सो रहा है, आरव भी सो गया था कार में, बट अब आरव उठ चुका है, यश अभी सो रहा है, तो हमने उसको प्रैम में डाल दिया है। और मैं आपको ये सामने जो दिख रहा है ये है सन टेम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं पूरी ट्रिप में 2-3 कारणों से ही एक्साइटेड थी। एक तो मैं अपने घर को पूरी तरीके से भूल चुकी थी कि घर की कोई भी टेंशन हो, मुझे कुछ भी याद आ ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा था। और दूसरा कि आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो, रेस्ट करो, यही था। और तीसरी अच्छी चीज़ जो मुझे इस ट्रिप में लगी कि मैं ना वीडियोज़ बनाना चाहती थी, बट मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती हूँ अपने काम के लिए, तो इसलिए मैं कभी किसी से घर में कहती नहीं कि मेरा ऐसा बना दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कन्वीनियंट है वो कर दो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ को समझा, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस उन्होंने मेरे लिए शूट कर दिए। बिकॉज अकेले मेरे बस का तो था नहीं कि मैं आपको बहुत अच्छे वीडियोस दे पाऊँ, बट अब जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसका फुल क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड। और ये ट्रिप ना मेरे लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक थी। जब मैं 11th क्लास में थी तो अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहनों के साथ आई थी, और अब मैं खुद मम्मी पापा वाले स्टेज में आ गई हूँ और अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर आई थी, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिया हो रहा था मुझे। दोस्तों अभी हम लोग एक मिनी म्यूज़ियम में आए हैं। सन टेम्पल में अंदर जाने से पहले यहाँ पर एक रिव्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा मतलब गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, उसकी डिटेल्स, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सन टेम्पल देखेंगे तो चीज़ें रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से है। पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। मंदिर में है बहुत ज़्यादा भीड़, यहाँ पर है टिकट काउंटर और ये लोग हैं लाइन में लगने, और बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यश भी उठ चुका है, दिखाती हूँ। यश क्या हुआ? और सब लोग यशु को ही देख रहे हैं एयरपोर्ट पे भी। अभी दिखाती हूँ, यहाँ पर और भी कई सारे लोग देख रहे हैं, यश को आके मिल रहे हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पर आंटी लोग देख रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, आके पूछ रहे हैं, और ये भी उन लोगों को देख के बातें कर रहे हैं। चलो वेट करते हैं, टिकट आएगा तो फिर अंदर जाएंगे। ये देखो कितने भीड़ है यहाँ पर टिकट काउंटर पे, दिख भी नहीं रहे कहाँ पर हैं। मैं हवा खा रहा हूँ। हाँ, और ये लड़का
बताइए खाने को बनेगा दाल ఓయ్ వస్తుందంట నేను తీసుకెళ్తున్నా రే బాబు आरा क्या बोल रही है अर्चना? तो ये मंदिर की सूर्य टेम्पल की एंट्री है। ये वैसा वाला मंदिर नहीं है कि अंदर भगवान जी बैठे हैं आपको जाके पूजा वगैरह करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना मेन वही देखना होता है। और यहाँ पर पूरा सब कुछ लिखा भी हुआ था और गाइड्स भी मिल रहे थे। और हम लोग म्यूज़ियम के अंदर गए थे ना, वो उतना मैं आपको बताऊँ अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो वो उतना वर्थ इट नहीं है। वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। था तो काफ़ी अच्छा लेकिन हम उतना गेन नहीं कर पाए, मतलब टाइम ज़्यादा लग गया। और वहाँ पर एक छोटी सी मूवी भी दिखाई थी जिसमें पूरी स्टोरी बताई थी, वो मुझे ठीक लगा। बट अगर आप स्किप भी कर दोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और कुछ खास उसका रिजल्ट नहीं मिला। और देखो कितना सुंदर है यहाँ पर। और इन दोनों के साथ में फ़र्स्ट टाइम हम घूमने निकले थे, तो एक्सपीरियंस अगर ऐसे बोलूँ तो इतना इजी नहीं है दोनों के साथ घूमना। लेकिन क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम था तो थोड़ा हमें समझने में, चीज़ें एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और मतलब अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हमें पता है कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, ताकि और ज़्यादा कन्वीनियंस बढ़ जाए। तो मैं खैर एक सेपरेट वीडियो बताऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों की उनका मन पढ़ना आपको आना चाहिए। जो हमें मतलब हम थोड़ा टाइम लगा, एंड तक हम सब कुछ समझ गए थे, अच्छे से हो गया था। बट ये डे 1 था तो डे 1 पे थोड़ा सा हमें परेशानी हुई क्योंकि दोनों बच्चे मतलब सबकी अपनी अपनी डिमांड्स थी, वो भी सही थे और हम भी सही थे। खैर यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ये स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा है ये। और ये सब कुछ ना मतलब कितने ज़माने से बना हुआ है। उस टाइम पे ना तो मशीन हुआ करती थी ना कुछ होता था, और इतना सुंदर स्ट्रक्चर और इतना मजबूत स्ट्रक्चर पुराने लोगों ने बनाया हुआ है। तो बस यही सोच के हम लोग को काफ़ी एक सरप्राइज़ वाली फीलिंग हो रही थी कि कैसे इतना सुंदर एक जैसा एकदम सिमेट्रिकल सब कुछ बनाया है। आप देख सकते हो कितने एफ़र्ट्स लगे होंगे। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस है, आज बहुत सारी मशीनें हैं, ये है वो है। बट ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स देख के आप कह सकते हो कि जिस टाइम पे मशीन नहीं हुआ करती थी तब ये कैसे तैयार होंगे, कितनी मेहनत से होगी। और इतनी भीड़ थी वहाँ पर, लोग ग्रुप बना करके आए थे, टूरिस्ट वगैरह। ये पूरा एक ग्रुप था जो मैंने अभी आपको दिखाया। और बस जहाँ देखो लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तो ये हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे। हमारा ध्यान तो इस पर ही था, बट आरव का ध्यान था कि उसको बीच पे जाना है, बिकॉज़ हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो था ना वो बीच ही था। तो हमने आरव को बता दिया था। अच्छा बच्चों के साथ क्या है कि आप उनको एक बार कोई चीज़ बता दो ना तो वो भूलते नहीं है, चाहे बाकी पढ़ाई लिखाई भूल जाए वो, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई चीज़ बता दी है तो उनको याद रहती है। तो वो बस पूरे टाइम कह रहा था बस अब जल्दी करो, हो गया है, बाय कर रहा है वो यहाँ पर कि बस चलो अब यहाँ से, और मेरे को बीच पे जाना है और सैंड पे जा कर के मुझे खेलना है, सैंड पे कुछ कुछ बनाना है। वो जो टॉयज़ आते हैं, टॉयज़ नहीं मतलब कैसल वगैरह बनाने के लिए आता है ना, वो सब उसको बनाना था। वो ही उसकी मतलब प्लानिंग थी कि अब मैं वैकेशन पे जाऊँगा तो ये सब करूँगा। फिर जैसे जैसे हम उसे मना करके लेकर आए तो फिर बोलने लगा कि यहाँ पर मुझे कॉटन कैंडी चाहिए, मुझे बबल मेकर चाहिए। तो मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं एक जगह पे उसको बहुत सारी चीज़ें दिला दूँ। मैंने उसे बोला एक चीज़ जो भी लेनी है ले लो। तो फिर उसने बबल मेकर लिया, और यहाँ पर फिर बहुत सारे यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, एक दो चीज़ें ली भी हैं। तो वो सब मैं आपको बाद में एक शॉपिंग हॉल यहाँ का शेयर करूँगी, अगर देखूँगी, मुझे खुद भी याद नहीं है इस वक्त मैंने क्या क्या लिया है। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम हैंडमेड थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ के लोकल जो है बिज़नेस है, लघु उद्योग जो बोलते हैं, वो सब लोगों ने अपना बना के यहाँ पर रखा हुआ था। काफ़ी अच्छा लग रहा था होम डेकोर के हिसाब से। प्राइस भी ठीक थे, थोड़ा बार्गेन वगैरह तो करना ही पड़ता है। तो यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। नाचिए। चलो ऊपर कर दो उसको।
तो फाइनली अब हम लोग आ गए थे चंद्रभागा बीच और यहाँ पर ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ये टाइम मेरे ख्याल से 4:30 या 5 बजे के आसपास का टाइम था जब हम यहाँ पहुँच गए थे। और आप देख सकते हो कि वेदर ऐसा लग रहा है जैसे 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा हो। और उतरते से ही सबसे पहले आरव ने यही बोला कि मेरे को ये चाहिए जिससे कि मैं सैंड कैसल बना सकूँ। के लिए मना कर रहे हैं, मना करते हैं जो गाड़ी निकला। क्या लाए हो? क्या करोगे इसका? रेत भरोगे? हाँ, चलो 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 आगे बढ़ो। तो यश तो प्रैम में उसको रख दिया था तो वो सो रहा था। उसने बहुत सपोर्ट किया पूरी ट्रिप में क्योंकि वो वो प्रैम में बहुत ज़्यादा बैठता नहीं है, बट ट्रिप पे जब वो गया था तो बहुत अच्छे से वो प्रैम में सो जाता था या तो फिर बैठता भी था। कभी कभी रोता था तो हम उसे गोद में भी ले लेते थे। और सैंड में है ना ये प्रैम चल ही नहीं रहा था तो फिर और मैं मतलब टाइम ऐसा हो रहा था कि हम ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं थे। तो फिर हमने क्या किया, अपनी दोनों की शिफ्ट लगा ली। 15 मिनट ये चले गए बीच पे, 15 मिनट मैं चली गई और यश यहीं बैठ कर के सब चीज़ें देख रहा था। और उसके लिए सब कुछ नया नया था ना, तो वो शांति से सब चीज़ें देख देख के समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ। तो आप में से जो भी लोग ना मुझे उड़ीसा से देख रहे हैं या फिर आप चंद्रभागा बीच गए हैं, पुरी गए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये लोग गए हैं, क्या बोलते हैं उससे, बीच पे कुछ कुछ बनाएंगे और खेलेंगे। आरव को इस चीज़ का बहुत मन था, उसको पानी में नहीं जाना है, उसको ये बीच के साइड में खेलना है। तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ खरीदी। हमारे पास वैसे भी घर पे रखी हुई है बट अभी ऐसे लेकर के आने का मतलब नहीं था, तो यहीं ख़रीदा, यहीं खेलेंगे और यहीं छोड़ के जाएंगे, ऐसा प्लान है क्योंकि कैरी करने में कंफर्टेबल नहीं है। और देखो बाहर कितना अच्छा बीच है ये, बट अभी हम पानी में नहीं जा पाएंगे। और हम बीच अप्रोप्रिएट कपड़े लाए तो थे बट प्लानिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई जिसकी वजह से जीन्स में ही आया है आरव, नहीं तो आराम से बीच में थोड़ा पानी में भी जा सकता है। बाकी वो बोल रहा है कि इसको पानी में अभी नहीं जाना है, अभी इसको खेलना है। और यहाँ की सैंड भी इतनी ठंडी है ना, इतना अच्छा लग रहा है पैरों में। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है लेकिन एकदम ठंडक, मतलब जैसी फीलिंग आ रही है, एकदम रिलैक्सिंग लग रहा है। तो हम लोगों ने शूज़ उतार के यहाँ रख दिए हैं इसके नीचे और ये बैठ के अपने गप्पे मार रहा है अपने आप से। और ये वाली पैंट्स इसके इतने अच्छे से काम आ रही है ना, सॉक्स शूज़ कुछ भी पहनाने का झंझट नहीं, क्योंकि बार बार सॉक्स पहनाया था ना फ्लाइट में, बार बार उतार के फेंक रहा था, बट ये इसको बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये है, ये टी शर्ट और ये लोअर दोनों बहुत अच्छे मतलब अच्छा काम करते हैं। तो अब ना अंधेरा सा होने लग गया था, लोग भी अब जाने लग गए थे। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है इस टाइम पे कितने बजे होंगे। मैं अभी थोड़ी देर में रिवील करूँगी बट आप गेस करना, मैं देखती हूँ कौन कौन इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊँगी ना तो आप यकीन नहीं करोगे कि कितना टाइम हो रहा है। सबके बच्चे रो रहे हैं। चलो हम लोग चलते हैं आरव के पास। आरव इज़ मेकिंग समथिंग समथिंग समथिंग। वाह, बाप रे, वाह, ओ माय गॉड, अरे हाँ क्या आने वाला है? चलो चलो, ये क्या बनाया है आरव ने? डर लग रहा है ये सामान ना चला जाए। चलो अब घर चलते, रात हो गई है। देखो कितना अच्छा हो गया है, मौसम का कलर देखो, आई मीन स्काई का कलर देखो, वाह।
तो अब मैंने ना अपने फ़ोन में खुद टाइम एक बार चेक कर लिया क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कितना हो रहा होगा। तो मैंने टाइम देखा तो अभी इस वक्त 5:45 का टाइम था जब मैंने ये वीडियो क्लिप बनाया है। और यहाँ पर ना इसी तरीके से मतलब कितना अंधेरा है, आप देख ही सकते हो कितना अंधेरा हो गया है। तो दिन बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा था, टाइम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा था। तो हम ना बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बना करके आए थे, ट्रिप बहुत अच्छे से, इटनरी वगैरह सब हमने काफ़ी अच्छे से प्लान किया था, जैसा हम हर बार करते कभी भी कहीं जाने से पहले। बट इस बार उस तरीके से हमने ऑब्ज़र्व किया। आज के पूरे दिन में हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर हम अपने ट्रिप को फॉलो करने की कोशिश करेंगे स्ट्रिक्टली तो फिर हमारी जो ये पूरी ट्रिप वैकेशन का पर्पज़ है ना, रिलैक्स और हैप्पी मूड रखना, वो नहीं हो पाएगा। हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें करनी है और कुछ कुछ चीज़ें अगर पॉइंट्स जो हैं वो छोड़ भी देने, क्योंकि बच्चों के साथ में आप स्ट्रिक्ट इटनरी फॉलो नहीं कर सकते हो अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो खैर हमने यहाँ बीच पर ही थोड़ा सा कोकोनट वाटर पिया, थोड़ी सी चाय पी। उसके बाद हम लोग डिनर करने आ गए और हम लोग ना प्योर वेज रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं। तो ये ड्राइवर भैया हमको यहाँ लेकर के आए थे, तो हमने यहाँ पे मंचाऊ सूप, मसाला पापड़, रोटी और कढ़ाई वेज और दाल तड़का लिया था। बट बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों ने आधा ही खाना, वो भी जैसे तैसे हमने खाया क्योंकि भूख लग गई थी, बाकी हमने छोड़ दिया था। तो इसीलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप इधर आओ तो मारवाड़ी भोजनालय में ही खाना खाना। वहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा, वैरायटी वाला और बहुत ही सेटिस्फाइंग मिलता है, अच्छा लगेगा आपको खाना खा के। तो ये था हमारा डे 1 इन पुरी। हमें तो काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मेरे पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना, मुझे अच्छा लगेगा। और कल मैं शेयर करूंगी डे 2 इन पुरी और इसमें ये भी बताऊंगी कि मैं जगन्नाथ टेम्पल जब गई तो मंदिर में दर्शन क्यों नहीं हो पाए, वो कारण मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब कुछ देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय एंड टेक केयर।